हाँ प्यारे मित्रों, रामायण की चौपाई अपन वो दिन जो 5 ऋचाएँ थी उसमें से 2 ही लिए थे, 3 ऋचाएँ बाकी हैं। अपन लेते हैं वो, देखो जितना भी हो जाए उतना। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्ची अलच्ची रंग आवनिसा, काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, मरु मारो मैदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विराग, निगमागम गुण दोष विभाग। प्यारे मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे कि परमात्मा की कुदरत की रचना ही ऐसी है, उसमें फेर बदल नहीं हो सकता। भगवान ने जो भी रचना की है वो ज्यों का त्यों है। अपन सबको विवेक से जीने का वो है एक तरीका। परमात्मा की रचना में हेरा फेरी करने की अपने को जरूरत नहीं, करोगे तो परेशान होगे। परमात्मा की रचना को समझने का प्रयास कर कर जीने का अंदाज लाइएगा अपन सब। गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि माया ब्रह्म, ब्रह्म और माया क्या, माया पर बहुत चर्चाएं होती है। संत घूम फिरा कर माया पर बहुत बातें लाते हैं। अभी यहाँ पर इस चौपाई में माया ब्रह्म, ब्रह्म जो है ना वो सभी में है और सभी से भी अलग है। जो वाली एक चौपाई आती रामायण में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बेटा, एक राम सकल जग पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। जो सब जग में भी है, सब जग से भी न्यारा है, वो ब्रह्म। माया क्या, ये जो दृश्य वर्ग दिख रहा है, ब्रह्मांड जितना भी है, ये शरीर भी एक माया का पुतला है। ये स्थिर नहीं है, चलते फिरते रहता है। तो ये जो ब्रह्मांड है, सब कुछ दिखने वाला इन आंखों से, सब कुछ वो माया है। उनमें रहने वाला और उनसे अलग भी वैसा ही मान लो जैसे सूर्य रहता है। सूर्य कहीं ऊपर दिखता है, नीचे घड़ा है, मटका है, उसमें पानी है, और वो सूर्य का प्रतिबिंब उस मटके में गिर रहा है। उस मटके में गिर रहा है तो फिर अपन क्या मानेंगे, ये रहा सूर्य। बात सही भी लग रही ना, सूर्य का प्रतिबिंब है तो सूर्य ही बोला जाए ना उसको। पर वो मटके को फोड़ दो, पानी गिर जाए सब कुछ, तो वो सूर्य क्या मर गया और कहीं और अलग था, वो मटके के पानी में भी था। ऐसा ही तुम्हारा अपना शरीर है ना, उसमें भी आत्मा रूप में वो रहता है। और जैसा ये सूर्य जैसा ऐसा अनंत ब्रह्मांड में सब जुड़ कितना है न क्या है, कोई अंदाज नहीं लगा सकता। वो ब्रह्म है, परमात्मा है ना। पर इतना जरूर फैसिलिटी है अपने अंदर, अंतर आत्मा। प्रभु श्री कृष्ण गीता में कितना सारा बोलते, अर्जुन इस शरीर में रहने वाला वो अंतर आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, इसमें फर्क नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण को हम इतना मानते भजते, पर ये बात मानना भी चाहिए ना अपने को, पर कहीं कहीं नहीं मानते अपन।
परमात्मा को खोजने के लिए दूर दरार जाते पर अंदर नहीं जाते, और जो पास रहता है ना उसकी कदर आदर नहीं, और पास पर विश्वास नहीं, ट्रस्ट नहीं, श्रद्धा नहीं। पास का कैसे ठीक हो सकता है, पास कैसे हो सकता है, वो कहीं और है। तो ब्रह्म है एक, माया है, और दूसरी बात जीव जगदीशा। प्यारे मित्रों, जगदीश एक शब्द परमात्मा को बोला गया। जगदीश यानी उस जगत का मालिक या पूरे ब्रह्मांड का मालिक वो है, और एक जीव है, ये जीवात्मा जिसको बोलते, वही जो शरीर मिल गया तो मैं जीवात्मा हूँ, मैं अमुक हूँ ढमुक हूँ, ये जो बोलता है ना वो जीव। और जगदीशा जो सबका नियंता है, वो ये माइनस प्लस करके बोल रहे गोस्वामी जी। आगे बोले लच्ची अलच्ची रंग अवनिशा। यहाँ कोई दरिद्र है, दरिद्र नारायण किसको ऐसा भी बोलते लोग, दरिद्र नारायण। या कोई दरिद्र है, कोई संपत्तिवान है, कोई गरीब है, भिखारी है, कोई राजा है, ये परमात्मा की ऐसी रचना ही है, और वो तुम्हारे कर्म पर डिपेंड है। सब कुछ तुम्हारे पात्र पर डिपेंड है। तुम्हारे पात्र में क्या डाला जाए क्या नहीं डाला जाए, तुम्हारे पात्र पर ही डिपेंड होता है। हम गरीब भी है, रंक भी है, भिखारी भी है, वो भी हमारा ही है कुछ, उस कैटेगरीज के हम है, इसलिए वहां पर आपको जीना पड़ेगा। कोई शिकायत मत करो, फरियाद मत करो। शिकायत फरियाद करो तो खुद से, खुद के कर्म से, उससे करो, परमात्मा से मत करो। रामायण की एक चौपाई है ना, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाका। गोस्वामी जी बोले कि कर्म प्रदान है, परमात्मा उसका जिम्मेवार नहीं, तुम्हारा अपना। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, वो विश्व का नियंता परमात्मा कर्म पर डिपेंड। जैसे कंपनी से गाड़ी दे दी तुमको, एक्सीडेंट करो, खाई में कुएं में गिरो, कुछ भी करो और मर जाओ, वो कंपनी कोई जिम्मेवार? ऐसे ही परमात्मा कोई जिम्मेवार नहीं, तुम्हारा सुख का भी दुख का भी। तुम क्या चाहते हो? इसलिए परमात्मा की रचना, गरीब अमीर सब कुछ रहते हैं यहाँ। आगे बोले काशी मग, यहाँ काशी भी है, मगध भी है। और एक मान्यता है, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, ऐसा लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब कुछ और दौड़ते काशी। काशी में क्यों जाते? मरने के लिए। ऐसा उल्लेख आता है शास्त्रों में, जैसे वर्णन किया ना, काशी में जो मरे वो मुक्त हो जाता है। अपन दुनिया भर में सभी कुछ भी करो, एकदम भरपूर करो और काशी में चले जाओ। जाने के लिए कोई कठिन नहीं, ट्रेन पकड़ लो, कैसे भी चले जाओ। बड़े लोग हो प्लेन से चले जाएंगे, और जितना पाप ताप अपराध किया है सब कुछ वहां जाकर मर जाओ, हो गए मुक्त। ये इम्पॉसिबल, असंभव प्यारे मित्रों, ओरिजिनल आध्यात्मिक का ढंग से बोल रहा हूं मैं। श्रद्धा भावना होती है, अपनी जी निकालते हैं अपन, समाधान कि काशी में मर गए। अभी जैसे कुंभ मेले में कुछ वो हुआ, भगदड़ हुई, कुछ हुआ, वहां पर मृत्यु हुई, कुछ बोलने वालों ने बोल दिया वो मुक्त हो गए, और दूसरे भी बोले कि तुम भी मुक्त होने आ जाओ ना, तुमको कौन रोका।
सब बात की बात रह जाती, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बात होती रहती है, ऐसे बोलते लोग। काशी में कबीर साहब रहा करते थे, जिंदगी भर रहे, और अंतिम जब शरीर का समय हो गया कि अब शरीर से विदा होना है, कबीर साहब को पता चल गया और अपने शिष्यों को बोले, चलो तैयारी करो और मुझे ये मगध ले चलो। शिष्य मुंह को हाथ लगा लिए, कबीर साहब बाबा ये क्या बोल रहे हैं? लोग यहाँ पर मुक्ति होने को आते, मुक्त होने को आते, और मगध का नेम आपको मालूम है? कबीर बोले, मेरे को नहीं मालूम तो किसको मालूम होगा, करके तो बोल रहा हूँ मैं। बोले, मगध में मरने से गधा बन जाए, आपको क्या जिंदगी भर काशी में रहे, मरना है या मुक्त होना है, वहाँ पर क्या गधे बनने जाना है? कबीर साहब बोले, मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, दुनिया को, और ये इतिहास रहेगा, हिस्ट्री रहेगी कि कबीर मगध में मरा। लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे, पर कबीर ये बोलता है कि मैं जीते जी मुक्त हो गया था, मेरा शरीर कहीं भी छूटे, मैं मुक्त ही हो गया हूँ, मुझे कोई काशी में मरने की जरूरत नहीं, मैं मगध में बता देना चाहता हूँ। और कबीर साहब मगध में जाकर शरीर छोड़े। जो जीते जी उस अंतरात्मा का, परमात्मा का, कई कबीर में पूरा पाया, पूरा मिलिया तबे सुख उपजिया, तन मन की तपत बुझानी, कई कबीर सुनो भाई साधो, जोत में जोत मिलानी। जीते जी ही जोत में जोत मिल गई थी, फिर कबीर कहीं भी शरीर छोड़े। गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि ये परमात्मा की रचना है, यहाँ काशी भी है, मगध भी है, पर इम्पोर्टेंट है तुम्हारे कर्म, धर्म, भाव, भक्ति, श्रद्धा, ईश्वर की बंदगी करो। तुम कहीं भी रहो, चाहे मगध में रहो, तुम मगध में भी मुक्त हो जाओगे। आगे बोले, सुर श्री क्रमनाशा। यहाँ गंगा भी है, यमुना, यमुना भी तो गंदी कर डाले लोग, दिल्ली की गटर, दुनिया भर की गटर, पर देव नदियाँ है, गंगा है, नर्मदा है, और भी अदर देव नदियाँ है, सुरसरी देव नदियाँ। शहर के गटर भी है, नाले भी है, क्रमनाशा सब जो होता है ना, ये सब नाले भी है यहाँ। नाले को देखकर नाक बंद करते, उसमें नहाने की इच्छा होती है क्या? पर सुरसरी देव नदियों में नहाने की इच्छा होती है, साफ सुथरा है वो। परमात्मा की ऐसी रचना है, यहाँ पर नाले भी बहते हैं और देव नदियाँ भी बहती है, शुद्ध पानी, साफ सुथरा पानी। ऐसे ही जिंदगी अपनी साफ सुथरा होगी ना, छल कपट नहीं, कोई डांगा पासा नहीं, और ईश्वरीय भक्ति बंदगी, निर्मल मन जन सो मोई भावा, मोई छल छिद्र कपट न स्वभाव। ऐसी रामायण के प्रभु श्री राम बोले। ऐसा स्वच्छ होंगे तो तुम सुरसरी ही हो, तुम तीर्थ ही हो, और जब छल कपट से भरे हो, दुनिया भर की गंदगी से भरे होंगे ना, तो तुम नाला ही हो, कर्मनाशा, गटरी हो तुम अपन सब। गोस्वामी जी बोल रहे हैं यहाँ पर, सुरसरी क्रमनाशा, मरु मारव, मरुस्थल भी है, और मारव यानी मारवाड़ जैसा वो अर्थ। पर इसको मरुस्थल यानी सूखा, यानी रेगिस्तान, वाळवंट, जहाँ पानी नहीं, कुछ नहीं, सूखा ही सूखा है, और एक हरा भरा बगीचा है, पानी है, सब कुछ है। ऐसे ही तुम्हारी अपनी जिंदगी है, एक की जिंदगी यानी रेगिस्तान, मरुस्थल वाली, रुका सूखा जीवन, चेहरा बिल्कुल खामोशी से भरा है, दुनिया भर का लोड है जैसा उस पर, टेंशन, कपाल पर 3 सल चढ़ा के चलता है, और ये हरा भरा एकदम खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, मुस्कुराते रहता है। वो मारव
अपन जिंदगी में जीते ऐसी जिंदगी यदि जीते हैं मरुस्थल जैसी, कोई प्रेम नहीं जीवन में, कोई करुणा की गंध नहीं, प्रेम की गंध नहीं, उदारता नहीं, त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, कोई प्रकार के दैवी गुण नहीं, भलापन नहीं, कुछ भी नहीं, तो जीवन रुका सुक्का मरुस्थल जैसा ही होगा प्यारे मित्रों। दैवी गुण लाइए और ईश्वर भजन से आएगा, आत्मचिंतन से आएगा। वो जीवन मानव जैसा होगा, हरा भरा होगा। गोस्वामी जी बोल रहे हैं मई देव गवासा, यहाँ मई देव यानी ब्राह्मण भी है, यहाँ कसाई भी है। ब्राह्मण भी बना अपने कर्मों से, अपने पुण्य फल से, पुरुषार्थ से, दैवी गुण लेकर वो आया इस जगत में। और ये कसाई भी आया, दूसरों की जान लेता है, अतताईपना करता है। परमात्मा की रचना ही ऐसी है ना, तुम किसको बदल नहीं सकते हो, खुद की सोच बदल सकते हो, खुद के कर्म बदल सकते हो, सब कुछ। किसी में उलझ मत जाना, न कसाई में न ब्राह्मण में। खुद की तरफ देख लेना, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर कसाईपना है कि ब्राह्मणत्व है। जिंदगी दुधारू है, यहाँ पर दो तल की है। हमारे अंदर क्या है वो झांकना। कई के लोग होते उनका अंतकरण बिल्कुल अतताई जैसा रहता है, और एक ब्राह्मण जैसा सात्विक सज्जन। ब्रह्म जाने तो ची ब्राह्मण, पहली बात यहाँ भी ये समझ जाना, ब्रह्म जाने तो ची ब्राह्मण। फिर भी सात्विक तात्विक स्वभाव रहता है उनका। ये अतताई जैसा मांस भक्षण, शराब पीना, ऐसा वैसा बहुत सारा ब्राह्मणों का नहीं रहता ना। तो यहाँ पर सब कुछ है समझने का, उनको प्रयास करने का और अपना जीवन बदलने का, साहस करने का। आगे बोले गोस्वामी जी, स्वर्ग नरक, यहाँ स्वर्ग भी है नरक भी है। एक बार कबीर साहब काशी में बैठे हैं, उनके आश्रम झोपड़ा जो भी कुटिया होगा, जो भी होगा कबीर साहब का, कोई आकर प्रश्न पूछता है, बाबा स्वर्ग नरक की बहुत चर्चा चलती है दुनिया में, जगत में, आखिर आपका मत क्या है? कबीर मुस्कुराए, बोले मेरा मत जो है वो सुनना है तुम जी। बोले वो स्वर्ग नरक जहाँ होगा वो होगा, वो डिपार्टमेंट जहाँ भी, वो बाद में फैसला होगा और बाद में देखने को मिलेगा, पर स्वर्ग नरक यही है। बोले वो जिज्ञासु बोले क्या है बाबा जल्दी बताओ। जो जिंदगी ऐसी जी रहा है, खामोशी से भरा है, तनाव से भरा है, बिल्कुल गांभीर्यता से भरा है, गंभीरता है अंदर बहुत सारा, जिसको मान लो कि सब दुनिया का लोड उस पर ही है। टेंशन, टेंशन का अर्थ होता है 10 बच्चों का बाप। टेन यानी 10, सन यानी पुत्र। टेंशन 10 बच्चों का जितना लोड है ना, उसको बोलते हैं टेंशन। तो वो नरक में कबीर साहब बोला, जिसकी जिंदगी नरक जैसी है, खामोशी से भरी हुई है, वो यही नरक में। वहां तो स्पेशल होगा उसके लिए, पर यहाँ ट्रेलर। और जो खुशी से भरा है, प्रसन्नता से भरा है, चिरफुल हार्ट एंड चिरफुल फेस, हृदय में प्रसन्नता भरी है तो चेहरे पर भी आएंगी ना, तुम्हारे झोली में जो होगा वही बाहर आएगा ना, वही नरक स्वर्ग। ईश्वर की रचना है यहाँ पर, स्वर्ग भी नरक भी। तुम्हारा जीवन कहाँ है खुद ही नाप लेना, खुद ही देख लेना, खुद ही समझ लेना, किसको पूछने को जाने की जरूरत नहीं। कबीर साहब बोले कि खुद जांच लेना तुम किधर हो, स्वर्गवासी हो कि नरकवासी हो। नरकवासी कोई नहीं बोलता, हमारे कोई भी मर गए तो बोलते वो स्वर्गवासी हो गए।
स्वर्ग में चले गए मान लो, कोई बोलते वैकुंठवासी, कोई बोलते कैलाशवासी। अभी सच में क्या है वो ईश्वर को मालूम। अनुराग विरागा, या अनुराग भी है विराग भी है। कोई राग से जीता है, कोई वैराग से जीता है। राग से जीने वाला कभी भी सुखी नहीं रहता, शांति जीवन में नहीं रहती। राग यानी पकड़। दुराग्र पूर्वाग्र रागी आदमी के अंदर रहता है। स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, राग जहाँ है वहाँ पर दुराग्र पूर्वाग्र। पूर्वाग्र उसको बोलते पहले की पकड़, हम छोड़ेंगे नहीं। दुराग्र अभी का, हम छोड़ेंगे नहीं। कोई अनुराग में जीता है, कोई विराग में जीता है। प्यारे मित्रों, दोनों यानी राग विराग। वैराग्य में जिंदगी रहेंगी ना तो दैवी गुण आएगा, और राग में जिंदगी यदि होगी तो स्वार्थ आएगा, आसुरी गुण आएंगे, सब अवगुण, गुण तो नहीं। तो जिंदगी में हम कहाँ है, राग में है कि विराग में, वैराग्य में? हमारा जीवन कहाँ है? आगे बोले गोस्वामी जी, निगमागम गुण दोष विभागा। वेद शास्त्रों ने यह सभी उल्लेख किया है, बोले गुण दोष का। परमात्मा की ऐसी रचना है, हे मनुष्यों तुम टटोल लेना, खोज लेना तुम कहाँ पर हो। एक दो ले लेंगे। और जड़ चेतन गुण दोष महे विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पहे परिहरि बाहरी विकार। गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की नहीं करता। वो परमात्मा जो है ना, गुण और दोष से ये सभी रचना की है। यहाँ गुण भी है दोष भी है, गुण अवगुण। संत हंस गुण गही पय परिहरि बाहरी विकार। अभी संत और हंस की बात बोली। हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता, ऐसा पढ़े सुने ना आप भी, कई आंखों से तो देखे नहीं ना, पर मान लो ना, होगा भी। कुछ बातें मान लो, वो बोलते हैं ना, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, कुछ समझ के चलो। हंस दूध और पानी को अलग कर देता, पर संत को भी उपाधि दी कि संत भी वैसा ही होता है। अवगुण को दूर कर देता है और गुण को अपना लेता है। यहाँ दोनों है, अवगुण भी और गुण भी। पर हम अवगुण यदि है तो अवगुण ही लेते हैं, दुर्गुण ही लेते हैं। हमारी झोली उसके लिए ही रहती है, गुण बिल्कुल नहीं चलता। हमारा डिपार्टमेंट है वो। पर संत जो रहते हैं ना, गुण गुण ले लेता है। आचार्य चाणक्य भी बोले कहीं गुण ग्रहीता। तो प्यारे मित्रों, ये सभी कुछ हैं। जिंदगी में संत जैसा स्वभाव हो, गुण लेने का, भले व्यक्तियों जैसा स्वभाव हो, भला लेने का। बुरे व्यक्ति का स्वभाव है बुरा लेने का, वो नहीं लेना। उससे जीवन हृदय गंदा होगा, जीवन विकृत होगा, जीवन खराब होगा।